हेलो नमस्कार दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जून महीने में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बने हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। इससे पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। जनवरी से लेकर मई तक में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं 1 जून से। 1 जून 2025 को सभी बचत खाता श्रेणियों के लिए न्यूनतम शेष राशि दंड की पूर्ण छूट लागू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो ये केनरा बैंक बन गया है। 1 जून 2025 को 2025-26 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो राजीव मेमानी ने संभाला है। 1 जून 2025 को भारत की एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा कमान अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो 18वें कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने संभाला है। 1 जून 2025 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो ये डी गुकेश ने हराया है। तीसरा लेवेंडर फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भद्रवाह जम्मू कश्मीर में किया गया है तीसरा लेवेंडर फेस्टिवल। पोलैंड के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? नए पोलैंड के राष्ट्रपति तो करोल नवरोकी को चुना गया है पोलैंड का राष्ट्रपति। 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 80वीं अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासंघ के एनालेना बैरबाक को चुना गया। ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री थी। 2 जून 2025 को एलन मस्क ने किस नाम से एक नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये नाम है एक्स चैट के नाम से किया है। किस राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए 2 जून 2025 को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया है। 2 जून 2025 को मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा देश विश्व का पहला संगठन यानी WTO का 101वां सदस्य बन गया है? निकारागुआ बन गया है। 2 जून 2025 को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेश सिंह मेहता को नियुक्त किया गया है। 2 जून 2025 को किस देश के ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस देश के दिग्गज क्रिकेटर हेनरी क्लासन 2 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हेनरी क्लासन दक्षिण अफ्रीका के हैं। 2 जून 2025 को स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। 1 से 3 जून 2025 तक भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन ने अपनी 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 3 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी RCB ने किसे हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 का खिताब जीता है? तो पंजाब किंग्स को हराकर जीता है। 3 जून 2025 को भारतीय कॉरपोरेट मामले के संस्थान ने दिल्ली के बाहर अपना पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो ये शिलांग मेघालय में खोला है। 3 जून 2025 को कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। वो सी कार्स वेब पोर्टल का नाम है सी कार्स। 3 जून 2025 को कश्मीर की पहली चेरी कांगो ट्रेन कटरा और किस स्टेशन के बीच चलाई गई है? तो कटरा और बांद्रा यानी मुंबई के बीच चलाई गई है। 3 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी मिली है? तो ये उत्तर प्रदेश में मिली है। 3 जून 2025 को वाशिंगटन DC में अमेरिका भारत संबंधों के लिए वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को किया गया है अमेरिका भारत संबंध के लिए। मोहम्मद यूनुस ने
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बैंक नोटों की नई श्रृंखला जारी की है। इस पर अब देश के किस संस्थान की तस्वीर हटा दी गई है? तो ये शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दी है। 3 जून 2025 को गुमी यानी दक्षिण कोरिया में आयोजित 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है? तो 24 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है। 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक। 3 जून 2025 को आईसीसी ने मई 2025 के लिए पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो मोहम्मद वसीम यूएई और क्लो ट्रायोन दक्षिण अफ्रीका। ये मोहम्मद वसीम पुरुष के लिए चुना गया है और ये क्लो ट्रायोन दक्षिण अफ्रीका की महिला के लिए चुना गया है। मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने पंचमढ़ी अभयारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी अभयारण्य करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी अभयारण्य है। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को कक्षा 1 से ही बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए किन 5 नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया है? तो 5 नए अस्थायी सदस्य के लिए चुनाव किया गया। बहरीन है, कोलंबिया है, कांगो है, लातविया है, लाइबेरिया है। 3 जून 2025 को विश्व साइकिल दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो इस साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना। 4 जून 2025 को भारत ने अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये नॉर्वे के साथ समझौता किया है। 4 जून 2025 को केंद्र सरकार ने किस तारीख से भारत में जाति गणना के साथ 16वीं जनगणना कराने की घोषणा की है? जो कि 2011 के बाद ये किया जाएगा। 2011 में इससे पहले हुआ था, अब ये 1 मार्च 2027 को होगा। 4 जून 2025 को बेल्जियम स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के 100 साल के इतिहास में पहली बार किस देश को अध्यक्ष चुना गया है? तो ये भारत को अध्यक्ष चुना गया है। 4 जून 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी लोहानी को किया गया है। 4 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के रक्षा बलों के कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 92 कर्मियों को किया है। 4 जून 2025 को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ली जे मयांग को चुना गया दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। भारतीय रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो भारत की कोठी जोधपुर यानी राजस्थान में बनाने की घोषणा की है। किस राज्य के काजू आधारित शराब फेनी को 4 जून 2025 को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये गोवा को किया है। 4 जून 2025 को भारत का कौन सा दिवस मनाया गया? तो आक्रामकता के शिकार और मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 जून 2025 को आक्रामकता के शिकार और मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान की किन 2 आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब 91 हो गया है? तो सबसे पहले राजस्थान के 2 जगह है, एक है खीचन फलोदी में है, दूसरा है मेनार उदयपुर में है। ये दोनों को शामिल किया गया है। 5 जून 2025 को आरबीआई ने भारत की किन पहली बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस प्रदान किया है? तो फ्लिपकार्ट को किया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस फ्लिपकार्ट को प्राप्त हुआ है। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो प्रोफेसर एस महेंद्र देव को किया है। 5 जून 2025 को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज की विजेताओं की
दी जाने वाली पटौदी ट्रॉफी के स्थान पर किस नाम से नई ट्रॉफी घोषणा की है? तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस किस नाम से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो ये एक पेड़ माँ के नाम 2.0, एक पेड़ माँ के नाम 2.0। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य घोषित किया है? तो ये धनुषकोडी तमिलनाडु में किया है, तमिलनाडु। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने बिथूट यानी बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो ये केरल ने किया है। 5 जून 2025 को किस देश ने प्लास्टिक प्रदूषण को हराए थीम के साथ इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है? तो ये दक्षिण कोरिया किया है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस नाम से दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये चिनाब रेल ब्रिज के नाम से किया है, चिनाब रेल ब्रिज के नाम से किया है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो रियासी में किया है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली किस पहली ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो ये कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने के लिए कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से किया है। 6 जून 2025 को केंद्र सरकार ने एलन मस्क की किस कंपनी की भारत में सैटेलाइट संचार यानी सेटकॉम सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी किया है? तो ये स्टारलिंक ने किया है। 6 जून 2025 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है? 5.5% कर दिया है। 6 जून 2025 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उम्मीद नाम से किया है। किस ग्राम पंचायत ने 6 जून 2025 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत धुले महाराष्ट्र ने जीता है। 6 जून 2025 को यूएई में आयोजित महिला आइस हॉकी एशियाई खेल में भारत ने पहली बार कौन से पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने 7 जून 2025 को शोधार्थियों और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना और स्वागत तीर्थ पोर्टल शुरू किया है? तो ये असम ने किया है। 7 जून 2025 को नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब 7वीं बार किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है 7वीं बार। भारत के डी गुकेश तीसरे स्थान पर रहे थे। 7 जून 2025 को किस राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के लिए आणविक परीक्षण किट विकसित करने की घोषणा की है? तो ये केरल सरकार ने किया है। 7 जून 2025 को राष्ट्रपति ने किसे 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है? टी रविशंकर को किया है। ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। 7 जून 2025 को भारत तटरक्षक बल ने किस स्थान पर आधुनिक समर्पित जेटी का निर्माण किया है? तो ये बिझिंजम पोर्ट केरल में किया है। 7 जून 2025 को विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी वर्ष 2011-12 में 27.1% से घटकर 2022-23 में कितनी रह गई है? तो 5.3% रह गई है। 7 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण की वर्ष 2025 के लिए यूएन सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मृत्युंजय महापात्रा को किया गया है। ये भारतीय मौसम विज्ञान के महानिदेशक थे।
7 जून 2025 को महाराष्ट्र के ठाणे में किस प्रख्यात विद्वान, लेखक और साहित्यिक आलोचक का निधन हो गया है? तो दाजी पानसीकर का हो गया है निधन। 7 जून 2025 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो खाद्य सुरक्षा विज्ञान का कार्यान्वयन इसी थीम के साथ मनाया गया है 7 जून 2025 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह महाराष्ट्र किया है। 8 जून 2025 को आर्मेनिया में आयोजित 6वें स्टीफन अबगयान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 8 जून 2025 को स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जैकिन सिनर इटली को हराकर जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जीता है इसे। 8 जून 2025 को किस भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी ने PSA अवार्ड 2024-25 में 2 पुरस्कार, महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन तथा मिस्र की अमीना उर्फी ये अनाहत सिंह ने जीते हैं। 9 जून 2025 को रक्षा मंत्रालय ने किसे उप सेना प्रमुख नियुक्त किया है? तो उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को किया है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को 9 जून 2025 को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। 9 जून 2025 को भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई-वेस्ट इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो होलंबी कला दिल्ली में शुरू की गई है ये। 9 जून 2025 को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल कौन बना है? तो ये पुडुचेरी विधानसभा बना है। 9 जून 2025 को किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक के रूप में नियुक्त किया है? तो मनीषा पाधी को नियुक्त किया है महिला सहायक के रूप में। और ये मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंपति के सहायक के रूप में नियुक्त किया है। 9 जून 2025 को किस अमेरिकी विद्वान और इतिहासकार द्वारा लिखित पुस्तक भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्ष का इतिहास का विमोचन किया है? तो ये आड्रे टुस्के ने किया है। 9 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत कितने देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है? तो ये 12 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है। 9 जून 2025 को ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय रेस वॉकर ने स्वर्ण पदक जीता है? प्रियंका गोस्वामी ने स्वर्ण पदक। 9 जून 2025 को भारत के सबसे महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों में से एक जो 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, ये बिरसा मुंडा की मनाई गई है। किस नाम से भारत अमेरिका वायुसेना के विशेष बलों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 26 मई से 10 जून 2025 तक उत्तर प्रदेश के बागपत के चांदी नगर में आयोजित किया गया है? तो ये टाइगर क्लो। मालदीव ने 10 जून 2025 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो ये कटरीना कैफ को किया है। 10 जून 2025 को किस देश के निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज ने की है। क्लासे ने भी संन्यास की घोषणा की है, निकोलस पूरन ने भी की है और मैक्सवेल ने भी की है। 10 जून 2025 को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया है? तो ये सेवानिवृत्ति युद्ध पोत INS गुलदार सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया है। 10 जून 2025 को किस राज्य में विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये
बिहार में किया गया है। 10 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगामी 2026 को वह कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। 10 जून 2025 को किस देश के HDFC बैंक गिफ्ट सिटी में भारत के NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी निगम बन गया है? तो ये श्रीलंका बन गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कौन सा पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जून 2025 को मनाया गया है? तो सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 11 जून 2025 को भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? तो नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को उजागर करें, ये नया आदर्श वाक्य अपनाया है। 11 जून 2025 को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये भारत संभाला है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R दोराईस्वामी को नियुक्त किया है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के सम्मान में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 11 जून 2025 को कहाँ शुरू हुआ है? तो पुरी उड़ीसा में शुरू हुआ है। ये 11 जून 2025 को भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना गुप्ता को नियुक्त किया है। 11 जून 2025 को हमली बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध कश्मीरी गायक का निधन हो गया है। तो हमली बुलबुल के नाम से उस्ताद गुलाम नबी शाह का। 11 जून 2025 को जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में दूसरे स्थान पर है भारत। किस राज्य ने 11 जून 2025 को सीमा पर्यटन पहल शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है सीमा पर्यटन पहल शुरू। 11 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? तो खेल चुने हर दिन के साथ मनाया गया है खेल दिवस 11 जून को। 12 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने थलिकी बंधनम योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चों की मां को 15,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। 12 जून 2025 को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो श्रीनिवास मुक्कमला बने हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का कौन सी यात्रा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 241 यात्रियों की मौत हो गई? तो AI-171 नाम था उसका। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई है? तो विजय रूपानी की मृत्यु हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री थे यहाँ के गुजरात के। 12 जून 2025 को किस अमेरिकी फिल्म निर्माता को इस वर्ष के लोकानो फिल्म महोत्सव में मानद तेंदुआ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अलेक्जेंडर पाइने को किया गया है। 12 जून 2025 को किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के खिताब के लिए नामित किया है? तो ये लखनऊ को किया है। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ को किया है। 12 जून 2025 को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस थीम के साथ मनाया गया है। ये प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और काम करना है, आइए प्रयासों को गति दें, इसी थीम के साथ मनाया गया है श्रम विरोधी दिवस। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया गया है 12 जून को। 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलन बटार में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? तो मंगोलिया और भारत का यह है नोमैडिक
एलिफेंट 2025 नोमैडिक एलिफेंट 2025 के नाम से किया गया भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। 13 जून 2025 को किस भारतीय नौसेना अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप एडीसी जिसके नाम इस एडीसी के नाम से जाना जाता है एडी कैंप के रूप में नियुक्त किया है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को किया है। किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया है? तो यह ऑपरेशन था राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन था। 13 जून 2025 को भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरन फायरिंग रेंज में किस स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रुद्रास्त्र का किया है। 13 जून 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। रियाद में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नियुक्त किया गया है वैश्विक राजदूत। 14 जून 2025 को ईरान इजराइल संघर्ष में ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में किस ऑपरेशन के तहत जवाबी कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 नाम था इसका, जो ईरान ने इजराइल पर किया था और इजराइल ने जब ईरान पर किया था तो उसका नाम था राइजिंग लायन। 14 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहाँ गरुड़ एरोस्पेस की नवनिर्मित कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये चेन्नई में किया है। 14 जून 2025 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है? तो 10वां भागीदार ब्रिक्स का वियतनाम हुआ है। 14 जून 2025 को दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका पहली बार जीता है, वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। 14 जून 2025 को केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष जो 11-12 से बदलकर कौन सा वर्ष करने की निर्णय लिया है? तो 11-12 पहले था आधार वर्ष, अब उसको 22-23 किया है, 2022-23 कर दिया है। भारत ने घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए 14 जून 2025 से किस देश को दुर्लभ मृदाओं का निर्यात बंद कर दिया है? तो जापान कर दिया है। 14 जून 2025 को किस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है? रक्त दे आशा दे, रक्त दे आशा दे थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है 14 जून को। किस मंत्रालय ने 11 से 15 जून 2025 तक दिल्ली के राजघाट में लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किया है। 15 जून 2025 को केंद्र सरकार ने किस नाम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है? धरती आवाज़ जनभागीदारी अभियान के साथ किया है। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो ये कुशीनगर में किया है, कुशीनगर में। 15 जून 2025 को ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ब्लेज मेट्रेबेली को किया है, ब्लेज मेट्रेबेली को किया है। 15 जून 2025 को विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट प्राइज 2025 किसने जीता है? तो नाइट्रोकैप्ट ये है स्वीडन के, इसने जीता है। 15 जून 2025 को भूटान के थिम्पू में आयोजित 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में किस भारतीय राज्य के हिलांग याजिक ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो ये हिलांग याजिक अरुणाचल प्रदेश के हैं।
16 जून 2025 को किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत से समझौता किया है? तो साइप्रस किया है। 16 जून 2025 को नई दिल्ली में किसकी अध्यक्षता में बिग कैटस की 7 प्रमुख प्रजातियों और उसके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु पहली बैठक आयोजित की गई? तो भूपेंद्र यादव के अध्यक्षता में की गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं ये। 16 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने को किस नाम से एक नया स्मार्टफोन ब्रांड और नेटवर्क सर्विस लॉन्च की है? तो ट्रंप टी1 के नाम से की है। किस देश ने 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया है? तो ये साइप्रस ने किया है। 16 जून 2025 को G20 शेरपा के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत दे दिया इस्तीफा। 16 जून 2025 को आरबीआई ने आंध्र प्रदेश के किस शहर में अपना नया कार्यालय खोला है? तो विजयवाड़ा में खोला है नया कार्यालय। 16 जून 2025 को किस प्रसिद्ध इसरो वैज्ञानिक और तमिल लेखक का निधन हो गया है? तो इसरो वैज्ञानिक और तमिल लेखक निल्लई सु मधु का निधन हो गया है। निल्लई सी मुथु का निधन हो गया है। 15 से 17 जून 2025 तक ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कनाडा के कनानाइस्किस में किया गया है। कनाडा में यह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून 2025 तक किन 3 देशों की राजकीय यात्रा की है? तो साइप्रस की है, क्रोएशिया की है और कनाडा की है। साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा की यात्रा की है जून के महीने में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 जून 2025 को देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया है? तो ये मानेसर में लॉन्च किया है। 17 जून 2025 को बिहार कैबिनेट ने उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डों के विकास की स्वीकृति दी है? तो ये 6 हवाई अड्डों की स्वीकृति दी है। मधुबनी है, बीरपुर है, मुंगेर है, वाल्मीकि नगर है, मुजफ्फरपुर है और सहरसा है। ये 6 हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। 17 जून 2025 को भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद राजकीय संबंधों को पुनः स्थापित करते हुए अलिहावती लोंगकुमेर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? तो ये उत्तर कोरिया का नियुक्त किया है। भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद किया है। 17 जून 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय, नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित स्वदेशी पहुंचाया है? तो ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में जो फंसे हुए थे भारतीय लोग, नेपाली और श्रीलंकाई लोग, उसको ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाला है। 17 जून 2025 को विश्व मगरमच्छ दिवस भारत ने अपनी मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 50वीं वर्षगांठ मनाई है 17 जून 2025 को। 17 जून 2025 को किस थीम के साथ विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस मनाया है? तो भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें, इसी थीम के साथ मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 जून 2025 तक किन 3 देशों की राजकीय यात्रा पर थे? तो साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा की यात्रा पर थे। 18 जून 2025 को DRDO ने किस परियोजना के तहत ब्रह्मोस से भी अधिक घातक एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की घोषणा की है? तो प्रोजेक्ट विष्णु के तहत की है। किस राज्य ने 18 जून 2025 को भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो ये बिहार की है, मोबाइल आधारित ई-वोटिंग। 18 जून 2025 को भारत की किस एयरलाइंस को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन और सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान दिया गया है? तो इंडिगो को दिया गया है।
18 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अरलम अभयारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है? तो ये केरल राज्य के हैं अरलम। 19 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नैरोबी में किया गया है। 19 जून 2025 को गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है, तो यह हैदराबाद में खोला है। 19 जून 2025 को सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? सभी स्थानीय निकायों को जोड़ने वाला मध्य प्रदेश बन गया है। ये एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। 19 जून 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है। 19 जून 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। 19 जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो ये भारत ने किया है। नैनो कप संरचना वाली थेरेपी कैंसर के उपचार के लिए। 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किया है। किसके द्वारा किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किया गया है। 20 जून 2025 को किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो ये DU ने किया है। 20 जून 2025 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाला प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये केरल राज्य ने लगाया है। 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000 ड्राइविंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। 20 जून 2025 को कौन सा अमेरिका स्थित MIT में पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष बने हैं? तो सिंधिया बर्नहार्ट बने हैं, पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष हैं। 20 जून 2025 को किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो ये महाराष्ट्र ने बनाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता को कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी गठित की है? डॉक्टर विनीत जोशी, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं। डॉक्टर विनीत जोशी 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक ही स्थान पर 3.03 लाख लोगों द्वारा एक साथ योग करने तथा 22,000 आदिवासी छात्रों द्वारा एक ही स्थान पर 108 सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया RK बीच विशाखापट्टनम में बनाया है। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को निर्यात हेतु बिहार निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दी है? तो ये गिनी को निर्यात के लिए दिया है। 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने जीती है ये। 21 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर वद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये मिस्र देश के हैं। 22 जून 2025 को किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमला किया है और उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों यानी फोर्डो, नतांज और इस्फहान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है? तो 3 परमाणु स्थलों को नष्ट किया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा। 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय के वर्ष 23-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा घोषित हुआ है? तो ये चंडीगढ़ है। 22 जून 2025 को
इफ़को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? तो ब्राज़ील में किया है। 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो ये कोपेनहेगन है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर रहने योग्य। 22 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार ने किया है, 1100 रुपये प्रति माह पेंशन देगा। 22 जून 2025 को किस राज्य के दशक 25 से 35 यानी 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो जल विद्युत दशक 25 से 35 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया है। 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? द हिंदू को दिया गया है। 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है? तो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से एक पुरस्कार दिया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। 22 जून 2025 को किसने जर्मनी में ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो माया राजेश्वरन ने जीता है। 23 जून 2025 को नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जाह्नवी, ये आंध्र प्रदेश की है, डांगेटी जाह्नवी बनी है। 23 जून 2025 को देश के सबसे लंबे यानी 9.76 किलोमीटर 6 लेन वाले केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये तो बिहार में किया गया है। कच्ची दरगाह बिंदपुर में बिहार में किया गया है। 9.76 किलोमीटर 6 लेन का पुल बन रहा है। 23 जून 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो ये उत्तराखंड ने की है। 23 जून 2025 को भारत ने एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियन 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो ये 27 पदक जीते हैं। 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये भारत ने विकसित की है। 23 जून 2025 को किस अनुभवी स्पिनर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 77 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया है। तो दिलीप दोषी का निधन हो गया है। 24 जून 2025 को टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये ऋषभ पंत बने हैं, दोनों पारियों में शतक लगाकर। 24 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10वें सतत विकास लक्ष्य की सूची में 193 देशों में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 99 स्थान रहा है भारत का। पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है। 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो नाव्या पहल शुरू की है। 24 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो ये असम सरकार ने की है। 24 जून 2025 को अब्बू बाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में हुआ है अब्बू बाची मेला। 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो ये चीन में हुआ था बैठक। 24 जून 2025 को किस देश ने 65 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। 24 से 25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का द हेग नीदरलैंड में किया गया है। 25 जून 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय आईएसएस पर रहने और काम करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बने हैं।
2025 को भारत में वर्ष 2075 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी से संबंधित द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। 25 जून 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है? रिंकू सिंह को किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है। 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 115वां रहा है। 25 जून 2025 को पाँचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो राजस्थान को सौंपी गई है। पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, इन दोनों को सौंपी गई है। 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह आगरा में दिया गया है। 16 से 26 जून 2025 तक वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो वान, जर्मनी में आयोजित किया गया है वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। 26 जून 2025 को बिहार सरकार ने देवी सीता का किस जन्मस्थली में भव्य जानकी मंदिर का निर्माण की देखरेख के लिए ट्रस्ट का गठन किया है? तो पुनौरा धाम सीतामढ़ी में किया गया है। 26 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया है ये। 26 जून 2025 को कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो ये टाटा ग्रुप बना है सबसे वैल्यूएबल ब्रांड। 26 जून 2025 को किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को किया है नया बांग्लादेश दिवस घोषित। 27 जून 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो जियाई को नियुक्त किया है। 27 जून 2025 को कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अमिताभ कांत नियुक्त हुए हैं वरिष्ठ सलाहकार के रूप में। 27 जून 2025 को किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया है पहले समुद्री क्षेत्र का। 27 जून 2025 को किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने यह शुरू की है। 27 जून 2025 को ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में शुरू हुआ है। 27 जून 2025 को रथों का त्यौहार जगन्नाथ रथ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पुरी उड़ीसा में किया गया है। ये 27 से 28 जून 2025 को खगोल पर्यटन और वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो लेह। 14 से 28 जून 2025 तक भारत मंगोलिया सहित संयुक्त राष्ट्र बहुउद्देशीय शांति सैन्य अभ्यास 22वां खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो उलन बटोर, ये मंगोलिया में किया गया है। 28 जून 2025 के सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये भारत करेगा। 28 जून 2025 को किस राज्य में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? आंध्र प्रदेश में ये रखी गई है। 29 जून 2025 को किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन बिहाली जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो यह महाराष्ट्र में दी गई है। 29 जून 2025 को हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जन्मतिथि पर मनाया जाता है। 30 जून 2025 को देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई थी? इंदौर में की गई थी। 30 जून 2025 को भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तट रक्षकों ने समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए पहला क्वाड एट सी
ऑब्जर्वर मिशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किया गया है। 30 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवाएं प्रदान करके आजीविका कमाने के लिए डिजी लक्ष्मी नामक एक योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो निजामाबाद तेलंगाना में किया है। 30 जून 2025 को AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है ये। 30 जून 2025 को जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किस स्थान पर बनाया जाएगा? ये नवादा बनाया जाएगा। 30 जून 2025 को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस किस घटना की याद में क्षुद्र ग्रहों के खतरों और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है? 1908 की तुरुस्का विस्फोट के याद में किया गया तो हुआ था ये जून महीने में जितने भी करेंट अफेयर बनते थे वो सभी समाप्त हो गए हैं। अगले वीडियो में जुलाई के जितने भी वन लाइनर करेंट बनेंगे उन सभी को क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।